हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं इंट्रो ऑफ रूलर्स। ठीक है, तो हमने जो है 2 पार्ट बना लिया, 2 वीडियो हमने बना चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने इंट्रो देखा था, गुप्ता एम्पायर कब स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, कौन उनके फाउंडर थे, सब हमने कवर कर लिया। देन उसके बाद सेकंड में हमने इंस्क्रिप्शंस देखे कि क्या क्या इंस्क्रिप्शंस है, जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ राइज हुआ था गुप्ता एम्पायर का। गुप्ता एम्पायर का मतलब कि कुछ कुछ उसके इंस्क्रिप्शंस जो मिले थे, कॉइन्स मिले थे, ठीक है, वो सब के बेसिस पे जो है हम पता चलता है कि हाँ गुप्ता एम्पायर था करके। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम देखने वाले हैं रूलर्स के बारे में। ठीक है, इंट्रो ऑफ रूलर्स। ठीक है, रूलर्स के बारे में आप जानेंगे कि श्री गुप्ता जो थे वो कितने बड़े राजा थे, चंद्रगुप्त वन कितने बड़े राजा थे, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं राजाओं के इंट्रो के बारे में, और किसके बाद कौन जो है राज किया है वो सब देखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है फाउंडर थे श्री गुप्ता, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। ठीक है, तो 3rd सेंचुरी एडी में जो है श्री गुप्ता का जो है फाउंडेड रहते हैं डायनेस्टी। ठीक है, श्री गुप्ता डायनेस्टी उन्होंने फाउंडेड किया रहता है, और 240 एडी से लेकर 280 एडी तक उन्होंने रूल्ड किया रहता है। ठीक है, ही यूज टू द टाइटल ऑफ महाराजा, उनको टाइटल भी मिला रहता है महाराजा का। ठीक है, देन उनके बाद उनके बेटे आते हैं घटोत्कच गुप्ता। ठीक है, श्री गुप्ता के बेटे आते हैं। ठीक है, वो उनका नाम क्या रहता है, घटोत्कच गुप्ता। ठीक है, वो भी मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है एम्पायर को सक्सेस करने में हेल्प करते हैं। ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा, इनको भी महाराजा का टाइटल मिला रहता है, और ये रूल करते हैं 280 एडी से लेकर 390 एडी तक। ठीक है, 390 एडी से के बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त वन आ जाते हैं, यानी कि घटोत्कच के बेटे। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखिए श्री गुप्ता के बेटे कौन थे, घटोत्कच गुप्ता थे, जिनको महाराजा का टाइटल मिला रहता है, इनको भी महाराजा का टाइटल मिला रहता है। फिर घटोत्कच के बेटे आते हैं चंद्रगुप्त वन। इनके ही टाइम पीरियड में क्या होता है कि एम्पायर जो है बहुत अच्छा खासा जो है फैल जाता है, और इनके टाइम में ही बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। और इनको मतलब कि ये तो फाउंडर है ही, लेकिन एक्चुअल फाउंडर यानी कि एक्चुअल फाउंडर चंद्रगुप्त वन को मानते हैं, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ रहता है। ठीक है, ये रूल करते हैं कब से, 390 एडी से लेकर 334 एडी तक, 334 एडी तक ये रूल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वॉज द सन ऑफ घटोत्कच, ये घटोत्कच के बेटे रहते हैं, याद रखिएगा। श्री गुप्ता सबसे पहले, ठीक है, श्री गुप्ता, फिर उसके बाद उनके बेटे आते हैं घटोत्कच, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त वन। ठीक है, उनके ही बेटे रहते हैं घटोत्कच के। ठीक है, फिर उसके बाद he assumed the title of महाराजा, he issued the gold coins, imperially was the dynasty of first imperial ruler। ठीक है, तो ये पहले राजा होते हैं जिनको महाराजा, ठीक है, महाराजा धीराज राजा का, महाराजा धीराज का टाइटल मिलता है। पहले तो इन लोग को सबको महाराजा का टाइटल मिला रहता है। ठीक है, श्री गुप्ता को, घटोत्कच को, इन सबको क्या मिलता है, महाराजा का टाइटल मिलता है, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त वन आते हैं उनको महाराजा धीराज का टाइटल मिलता है, ये पहले राजा होते हैं। ठीक है, और ये गोल्ड कॉइन्स ये सब भी लाए हुए थे, इम्प्लीमेंट किए थे उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ था, और इन्होंने लक्षावी प्रिंसेस से इन्होंने कुमारा देवी भी लक्षावी प्रिंसेस थी, मतलब कि वहाँ पे लक्षावी प्रिंसेस यानी कि ये कोई मतलब एम्पायर था लक्षावी का। ठीक है, वहाँ की कुमारी देवी जो थी उनसे वो शादी करते हैं। ठीक है, कुमारा देवी से वो शादी करते हैं। ठीक है, लक्षावी प्रिंसेस से। फिर ही इज़ द कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, फिर उसके बाद इनको जो है बहुत बड़े मतलब कि किंग कहा जाता है। ठीक है, बहुत बड़े एम्पायर बनता है इनका। ठीक है, ही एम्पायर कंसिस्ट ऑन उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनका एम्पायर उत्तर प्रदेश से लेके, बंगाल से लेके, पार्ट ऑफ मॉडर्न बिहार से लेके पाटलिपुत्र प्रेजेंट कहाँ है अभी। ठीक है, पाटलिपुत्र उस टाइम पे था, अभी कहाँ है प्रेजेंट है, पटना और बिहार में है पाटलिपुत्र। ठीक है, उस टाइम का पाटलिपुत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ये पटना और बिहार में है अभी। ठीक है, एज इट्स कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया किसके, चंद्रगुप्त वन के बारे में।
ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या क्या देखा, श्रीगुप्त वन देखा, उनके बेटे आते हैं घटोत्कच गुप्ता, फिर उनके भी बेटे आते हैं चंद्रगुप्त वन, ठीक है, जिनके टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इसीलिए बोला जाता है कि एक्चुअल फाउंडर ये हैं करके, ठीक है। रियल फाउंडर तो श्रीगुप्ता है ही, लेकिन इनके टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इसलिए बोलते हैं कि ये है रियल फाउंडर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, समुद्रगुप्त वन आते हैं, ठीक है। ये कौन है, चंद्रगुप्त वन के बेटे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बेटे बेटे का सिस्टम है ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। श्रीगुप्त वन आते हैं, फिर उनके बेटे घटोत्कच गुप्ता आते हैं, फिर चंद्रगुप्त वन आते हैं, फिर चंद्रगुप्त वन के बेटे समुद्रगुप्त आते हैं, ठीक है। ही हैज़ बिलीव कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन ऑफ एबीसी में, ठीक है, याद रखिएगा। ये समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त वन के बेटे हैं और इन्हें इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कब से कब तक रूल किए थे, ये 335 AD से लेकर 375 AD तक रूल किए रहते हैं, ठीक है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस जो है इन्हीं के नाम पे, यानी कि जो इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शंस है वो जो उन्हीं के टाइम में बना हुआ था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा वो इंस्क्रिप्शंस मिला हुआ था, ठीक है। ही इज़ नोन एज द कवि राजा, ठीक है। उन्हें टाइटल मिला था कवि राजा का भी, ठीक है, याद रखिएगा, इनको कवि राजा का भी टाइटल मिला हुआ था, ठीक है। क्यों मिला था, क्योंकि ये बहुत मतलब कवि वगैरह भी लिखते थे, पोइट्स लिखते थे, इसलिए इन्हें कवि राजा भी कहा जाता था, ठीक है। और इनके टाइम में ही वीना कॉइन्स वगैरह मिली थी, जिसमें मतलब कि इमेजेस बने हुए थे, ठीक है। फिर उस पर ही कंपेन द मेंशन ऑफ एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। एरन इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं इनके टाइम में, ठीक है। इन्हें टाइटल विक्रम का भी मिला हुआ है, कवि राजा का भी मिला हुआ है, और अपराती राथा के भी मिला हुआ है, ठीक है। और विग्राहा का भी मिला है, ठीक है। विग्राहा और ये पुराकरामा का मतलब होता है, ठीक है। ये विग्राहा पुराकरामा का मतलब होता है ब्रेव टाइगर, ठीक है, ब्रेव टाइगर, और ये पुराकरामा का मतलब होता है ब्रेव, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनको ब्रेव कहा जाता था। ये सब जो है टाइटल्स इनको मिले हुए हैं समुद्रगुप्त को, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चंद्रगुप्त 2 के बारे में, ठीक है, जो कि ये समुद्रगुप्त के बेटे होते हैं ये, ठीक है। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। अभी हमने 4 राजा को हमने जो है कवर कर लिया। थैंक यू। वीडियो पे नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।